बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें जो सवाल है वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें हम ये मालूम कैसे करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसके लिए हमने हर मैट्रिक्स में जो उनके अरकान हैं उनको हमने देखना होगा। जैसा कि हम अभी देखें कि ए को देखें तो इसमें ए में देखें तो ए में जो है ना 3 है, तो ऐसे ही ए में 3 है। तो ऐसे ही हम अगर सी को देखें तो अगर हम 5 में से 2 निकालते हैं तो ये 3 हो जाते हैं। तो मतलब अगर हम माइनस करेंगे तो ये ए इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू सी। उसके बाद अभी हम दूसरा बी वाला देखेंगे। तो बी में जब हम देखते हैं, जो बी में मौजूद है वो है 3 और 5। अब बी में हम देखते हैं 3 और 5 है, बाकी में हम देखते हैं। तो अब हम आई की तरफ देखें तो ये भी 3 है, और आगे हम जब 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये भी 5 हो जाएंगे। तो मतलब जो बी होगा वो आई के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं बी बराबर है आई। नेक्स्ट बी के बाद अब हमने बी को ए के बराबर किया। अब सी की तरफ देखते हैं तो सी को हमने पहले ही ए के इक्वल किया हुआ है। आगे नंबर आता है डी। डी में पहले 5 है फिर 3 है। तो हमने इन मैट्रिक्स में देखना होगा कि जिसमें पहले 5 आता हो और बाद में 3 आता हो। ऐसे नहीं है कि पहले 3 और बाद में 5 हो, फिर भी गलत होगा। तो मेरे ख्याल में पहले 5 और 3 नहीं है, ये 3 और 5 है। तो ये इसके जो है ना बराबर नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं ई पे। तो ई पे है 4062। तो 4062 ई में देखते हैं, फिर एच में देखते हैं तो यहाँ पे भी 4062 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जे में, तो ये भी 4 और 2 प्लस 4 6, और ये 0 और 2 ये बराबर आ रहे हैं। तो व्यू इसमें क्या होगा, ई इज इक्वल टू एच होगा और एच इज इक्वल टू जे होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। तो हमने क्या किया कि ई इज इक्वल टू एच और इज इक्वल टू जे हमने लिख दिया इसको। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास नंबर आता है ए का। तो ए को हमने पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो ये हमारे पास इनके क्वेश्चन थे, यानी ए को हमने सी के बराबर किया, बी को आई के बराबर किया, और ई को एच के बराबर किया, फिर उसको जे के बराबर किया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे में इक्वल हैं।